बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब बिग गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। बिग गवर्नमेंट क्या है वो भी समझ चुके हैं। बिग गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट की जो इम्प्लीकेशंस है वो क्या है वो भी आप समझ चुके हैं। बिग गवर्नमेंट के राइज के रीजंस मैं इस लेक्चर में बता चुका हूँ कि वो क्या है। आपको लास्ट में भी मैंने बताया कि चीज़ों को एक एग्जाम्पल्स के तौर पर समझा करें। पॉलिटिकल साइंस या कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स या सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट सारे के सारे, अगर आप टर्मिनोलॉजीज को या ये भी टर्मिनोलॉजीज में आता है, अगर आप टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे और अगर आप उसको थ्योरी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो वो वेग्यूट होगी और आप उस पर कमांड हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप हर कॉन्सेप्ट को, हर टर्मिनोलॉजी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर समझा करें। लेवल ऑफ एनालिसिस में यह है कि अगर आप उसको उसकी लोकल जो है वो एग्जाम्पल दे के, फिर आप उसको जो है वो नेशनल लेवल पर एग्जाम्पल दे के, फिर इंटरनेशनल लेवल पर एग्जाम्पल दे के और उसको एग्जाम्पल के जरिए समझे। इन टॉपिक्स को टाइम देना होता है। ये टॉपिक्स जो है नॉर्मल साइंसेस की तरह नहीं है कि 2+2 का आंसर 4 ही आएगा। इसमें 2+2 का आंसर 7 भी आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, आपको इस चीज़ों को टाइम देना होता है। टाइम इज द की, बिलीव इन द प्रोसेस। आप इसको टाइम देंगे, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। अपनी टीचर्स के साथ आप कोऑर्डिनेशन में रहेंगे और अपना कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि सर आपने मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने इस तरह से समझा, ये मेरा जो समझना है ये ठीक है या इसमें मसाइल है। तो इस तरह से आपको इस कॉन्सेप्ट्स पर, सोशल साइंसेस पर, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस, लॉ, जो सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, या आप देख ले कि कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन से, इस पर आप कमांड इस तरह से हासिल करेंगे कि टीचर ने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया वो ज़रूरी नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आप कैसे समझे, आप कितना समझे उस टॉपिक को, आपने उस टॉपिक को टाइम कितना दिया। तो टॉपिक को टाइम दीजिए, इसको समझ लीजिए, एग्जाम्पल्स बनाइए, एग्जाम्पल्स को इन टर्मिनोलॉजीज के जो बेसिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, उस पर अप्लाई कीजिए और इस कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करें। टीचर्स के साथ डिस्कस किया करें कि ये टॉपिक आपने इस तरह से समझाया था, मैं इस तरह से समझा हूँ, ठीक समझा हूँ या नहीं। तो तब आपको इन टॉपिक पर उबूर हासिल होगा और आप कह सकेंगे कि यार मैंने पॉलिटिकल साइंस, लॉ, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या कंपेरेटिव गवर्नमेंट के टॉपिक्स को पढ़ा, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो एक स्टूडेंट बनने के लिए आपको ये 2-3 काम करने पड़ेंगे और ये टॉपिक्स जो है आसानी से समझ में नहीं आते विदाउट एनी एग्जाम्पल। अच्छा, ये 3 फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, ये 3 टर्मिनोलॉजी जो बिग गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को के साथ रिलेटेड है, कैसे है मैं समझाता हूँ। गवर्नमेंट जो क्या करती है, कहती है कि इकोनॉमिक इंटरवेंशन ज्यादा होगी, ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंशन होगी, लाइफ रेगुलेशन होगी। तो क्या होगी, गवर्नमेंट ये कहेगी कि मैं फिस्कल स्टेबिलिटी करता हूँ। क्या करता हूँ, जो हमारी इकोनॉमी है इसको सही ट्रैक पे लाता हूँ। इकोनॉमी के जो पर कैपिटा इनकम है या जीडीपी है या प्रोडक्शन है हमारे पास, या हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, मार्केट में जो एक्सचेंज वैल्यूज है, उनको मैं इसलिए रेगुलेट करता हूँ कि मुझे फिस्कल सस्टेनेबिलिटी चाहिए। मुझे आवाम के लिए एक कांस्टेंट जो सप्लाई ऑफ थिंग्स है वो चाहिए और मुझे एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी चाहिए इकोनॉमी में, मार्केट को चलता हुआ करने के लिए और अपने जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए, इकोनॉमी को स्मूथ रन करने के लिए मैं फिस्कल सस्टेनेबिलिटी की वजह से क्या करता हूँ, इकोनॉमिक इंटरवेंशन करता हूँ, लाइफ को रेगुलेट करता हूँ। फिर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या आता है कि बहुत ज़्यादा लार्जर साइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेयर्स होते हैं। तो क्या होता है, उसमें मसाइल आते हैं, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी आती है, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ज़्यादा डिवाइड होगी और ज़्यादा लार्जर एरियाज पे डिवाइड होगी तो फिर उसमें क्या होगा कि आप कहेंगे कि इस काम के ना होने का वजह कौन है। तो क्या होता है कि ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी आएगी, रेड टेपिज्म आएगी और क्या होगा कि ब्यूरोक्रेसी को जो काम करना चाहिए वो टाइमली नहीं कर पाएगी ड्यू टू बर्डन ऑफ मेनी थिंग्स।
اور پھر کیا ہوگا، انڈیویجول فریڈم اس میں سیکریفائس ہوگا. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، رولز ریگولیشن ہے، یہ میرے سہولیات کے لیے نہیں، یہ مجھے جکڑنے کے لیے ہے، یہ مجھے روکے ہوئے ہے. تو کیا ہوگا، انڈیویجول فریڈم کو سیکریفائس کرنا پڑے گا. تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو. السلام.